तो आज जो है हम स्टैक सीखेंगे। स्टैक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि आप इसमें कोई चीज़ डालना चाहते हैं एरे में तो पुश, और निकालने के लिए पॉप। ठीक है, तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो आप प्लेटें वगैरह रखते हैं, तो जो पहले पहले प्लेट आप रखते हैं वही जो है, जो आप पहले पहले प्लेट रखते हैं वही आपकी लास्ट में प्लेट निकलती है। ठीक है, तो प्लेट के ऊपर प्लेट ऊपर ऊपर रखते जाते हैं, तो इस तरीके से जो लास्ट में प्लेट आती है वही पहले निकलती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप जो है इमेज वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे पुश करना मतलब कि स्टैक में आप कुछ डाल रहे हैं, पुश मतलब कि निकालना। तो यहाँ पे जो है ये मैंने प्रोग्राम एक बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आप प्रोग्राम ये देख सकते हैं। मैं सब लाइन पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक पुश करना यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पुश मतलब कि डालना और पॉप निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, पुश पुश मीन्स आप डाल रहे हैं और पॉप मीन्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं हम, एरे को प्रिंट भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पे जो है आप प्रिंट करवा रहे हैं, और 4 पे आप एरे की साइज भी आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एरे एक क्रिएट किया है, मगर उसकी जो है साइज़ हमने डिक्लेयर नहीं की है। तो आप जो है 4 प्रेस करके आपको वो वैल्यू, मतलब कि एरे की वैल्यूज़ जो है इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 4 4 4 कहाँ है, यहाँ पे जो है 4 मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो है 4 हम क्रिएट कर लेते हैं। या आप ऐसा करें कि 4 जो है आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, हम जो है एरे एक डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है हटा दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हट गया, और यहाँ पे जो है एक फिक्स एरे ले लें। ठीक है, तो न्यू इंट, और यहाँ पे जो है हमने उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी कि 4 आइटम इंसर्ट हो जाएं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो है एग्जिट भी रखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं इसको 3 कर दे तो इसको 4 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इधर भी 4, आपने देखा कि यहाँ पे 4 रखा हुआ है पहले से ही, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैसेज मेन्यू एक खुल के आ जाएगा, उस मेन्यू में होगा पुश 1 पुश, और 2 प्रेस पॉप, 3 ट्रेवर्सिंग, और 4 एग्जिट, इंटर सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूआर सिलेक्शन भी रख सकते हैं, मैंने सिलेक्शन रखा है क्योंकि नज़र आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केस चलेंगे, तो उसी हिसाब से 1 प्रेस किया होगा तो पुश, सेकंड पे पॉप, और 3 पे ट्रेवर्सिंग। ठीक है, तो ये मैंने तीनों मेथड बनाए हैं, तो ये तीनों मेथड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुश, और यहाँ पे मैंने एरे में वो वैल्यू रखी हुई है, तो यहाँ पे जो है आप इसकी वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे जो है इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम जो है आइटम इंटर करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम आइटम नाम की मेरे ख्याल से इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि हम एरे में जो है डेटा इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नंबर वाइज जो है यहाँ पे इसकी जो है, यहाँ पे पहले मैंने इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉप में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल ये मैक्स और टॉप और एस इनमें मैंने असाइन की हुई है, तो यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमने
एरे फिक्स लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे दो वेरिएबल है, ये दोनों इंस्टेंस है, और एरे भी है, इंस्टेंस एरे लिया हुआ है, ठीक है। ये इंस्टेंस क्या होते हैं, पूरी क्लास के लिए होते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी क्लास है, इसके लिए ये पूरी क्लास के लिए ये हमारे पास होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनर लिया है, तो वो भी पूरी क्लास के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि इसको मैं रिमूव कर दूँ तो कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। तो ये पूरी क्लास के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस पॉप मेथड को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्स -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंडीशन जैसे कि ये ट्रू हुई तो आपको ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज आपसे मैसेज वैल्यूज लेता रहेगा, ठीक है। तो वैल्यूज आती जाएंगी, जब आपका एरे फुल हो जाएगा तो ओवरफ्लो का मैसेज आ जाएगा। जब आप पॉप करेंगे तो जब वैल्यू उसमें डालेंगे तो अंडरफ्लो का भी आपको एक मैसेज आएगा, अदरवाइज जो है इसमें से एलिमेंट्स डिलीट भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपाइल और रन करके आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। सीएमडी में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा सीएमडी ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं सीएमडी मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ जावा सी, और यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल। यहाँ पे एरर्स आ रही हैं, हाँ सही है, ठीक है। ये कैन नॉट फाइंड वगैरह, यहाँ पे ये एरर्स हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीएमडी हटा देता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमारी ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज एरर आ रही थी, तो सी एच, क्योंकि सी एच जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है। तो यहाँ पे सी एच जो है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सी एच जो है, यहाँ पे ये सी एच क्रिएट करना था। तो ये दो एरर थे, और इसके अलावा एक और एरर, बस यही एरर थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये दो एरर थे, ठीक है। एक ये था और एक यहाँ पे सी एच लिखा नहीं था, ठीक है। तो सी एच मैंने लिख दिया, और इसके अलावा और कोई एरर नहीं है, ठीक है। मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम सीएमडी ओपन कर लेते हैं, और इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। अब जो है हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे एरर ये दिखा रहा है कि आपका एस कैन नॉट फाइंड, क्योंकि हमने ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो एस में से हम जो है 4 दे देंगे, क्योंकि एरे की लेंथ तक था। तो यहाँ पे आप डेटा डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, तो ये भी ओके है, सही है। मैक्सिमम आप कितनी देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो है हम सेव करके इसको कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है। सीएमडी ओपन हो चुका है हमारा। अब जो है क्लियर स्क्रीन, कंपाइल। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे नॉन स्टैटिक का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे ओ बी जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो बनाया है वो नॉन स्टैटिक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है लोकल मुझे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ये भी लोकल एक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको मैं अंदर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लोकल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे ये मेथड के लिए ये इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं और लोकल वेरिएबल जो होते हैं, वो ऑब्जेक्ट वगैरह मैंने इनके बारे में आपको ये अच्छी तरीके से समझाया हुआ है ऊप कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट जो बाहर डिक्लेयर किया था उसको मैंने अंदर रख दिया, क्योंकि स्टैटिक नॉन स्टैटिक का एरर आ रहा था। और यहाँ पे भी मैंने एक डिक्लेयर कर दिया वो, क्योंकि यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं तो ये ओ भी नहीं मिलता, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको
डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे CMD ओपन कर लेते हैं। अब CMD हमारा ओपन हो चुका है और क्लियर स्क्रीन। अब जो है मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें सक्सेसफुल हमारा रन हो चुका है और यहाँ पे ये प्रोग्राम भी रन हो गया। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यू एंटर करने के लिए पुश करेंगे, तो 1 पे पुश। अब जो है हमने आइटम इंटर कर दिया, फिर से पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर से आइटम मांग रहा है, तो फिर से मैंने इंटर कर दिया। फिर से आइटम इसमें इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे तो फिर से आइटम दिया हमने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइटम हमारे हो चुके हैं। फिर से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर से यहाँ पे मैंने दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कितने आइटम हो चुके हैं। यहाँ पे देखें, एक आइटम, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। तो 4 आइटम हमने इंटर कर दिए हैं। अभी फिर से मैं इंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैसेज आ चुका है आपके पास के ओवरफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रेवर्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। तो ओवरफ्लो का मैसेज उसने दे दिया, मगर यहाँ पे फिर भी इसने आइटम मांगा, तो वो भी हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप भी सेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम जो है अब इसको पॉप करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 प्रेस कर दिया हमने, तो यहाँ पे एक आइटम हमारा रिमूव हो गया। और 2 प्रेस, जैसे कि आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने वन वन एलिमेंट जो है हमारा डिलीट हो गया था। तो यहाँ पे पहले हमारे वैल्यूज़ वगैरह कौन सी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ थी। तो यहाँ पे एलिमेंट का मैसेज तो इसने प्रिंट कर दिया है कि आपका एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है, मगर वैल्यूज़ वही है। तो यहाँ पे ये देखते हैं क्यों ये मतलब कि इसने किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मुझे इसमें जो है 0 असाइन करना पड़ेगा। ये वाली जो डेटा है हमारी, इसमें हमें इस जगह पे 0 असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और आप देख सकते थे कि हमारी जो है इनपुट भी ले रहा था, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जब पुश कर रहे थे तो ये कंडीशन ट्रू तो हो रही थी ओवरफ्लो की, मगर एल्स में बॉडी नहीं थी। तो यहाँ पे बॉडी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉडी दे दी है। तो यहाँ पे ये जो है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्या कर रहा था जब हमने ब्रैकेट नहीं दी थी। तो ब्रैकेट नहीं होती है तो एल्स क्या करेगा, एल्स या एफ कोई भी हो, वो पहली ही कंडीशन को वो अपनी मतलब कि ये पहली लाइन को ही अपनी मतलब कि लाइन मान लेता है और वही लाइन का कोड एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो वही कोड सिर्फ एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ये दे दिया है। तो यहाँ पे जो है अब जो है ये हमारा नहीं चलेगा। तो ओवरफ्लो के बाद जो है हमारा प्रोग्राम यहाँ पे वापसी वहीं पे रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ। CMD हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे CLS कर देते हैं। अब जो है हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है, कंपाइल हमारा सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे रन भी हो गया। और पुश 2 1 प्रेस और यहाँ पे 3 1 प्रेस और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 प्रेस और यहाँ पे 6। और जैसे ही 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें अंडरफ्लो ओवरफ्लो का मैसेज आ गया और फिर से वही हमारा चल गया प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है अब जो है फिर से 1 प्रेस करेंगे तो देखें हमारे से वैल्यू नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ईयर वैल्यू जो है रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू जो है रिमूव हो चुकी है। तो इसके लिए मैं ट्रेवर्सिंग कर देता हूँ, आपके लिए प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे ये वाली वैल्यू हमारी निकल चुकी है। तो यहाँ पे इस जगह पे 6 थी, तो फिर से हम रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब 5 चली गई। तो ये देखिए 5 चली गई है। तो मैं फिर से प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये 0 हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा स्टैक का प्रोग्राम था। तो यहाँ पे ये देखें हमारा प्रोग्राम फुल, ये देखें ये भी हमारी वैल्यू रिमूव हो गई। अब फिर से हम जो है 2 प्रेस कर रहे हैं तो फिर से हमारी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरफ्लो का हमारे पास मैसेज आ गया। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड का भी एक एक्सेप्शन आ चुकी है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कौन सी नंबर लाइन पे आ रही है एरर, 16 और 38। ठीक है, तो यहाँ पे इन लाइनों पे आ रहा है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट नहीं थी और यहाँ पे बस ये ब्रैकेट्स देनी थी, क्योंकि यहाँ पे जो है एल्स जो है ये अपनी एक कंडीशन मार रहा था और उसके बाद जो है यहाँ पे आइटम तो रिमूव हो रहा था मगर इंक्रीमेंट मतलब कि डिक्रीमेंट भी हो रही थी, अंडरफ्लो में डिक्रीमेंट भी हो रही थी। तो जब अंडरफ्लो चला तो उस वक्त ये डिक्रीमेंट भी हुआ था। तो जब ये ब्रैकेट्स नहीं थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट नहीं थी, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि ये पहली लाइन ही अपनी लाइन मान लेता है और वही कोड जो है एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे ये तो एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद ये दोनों चल रहे थे, तो ये तो सही है, बिल्कुल चलने चाहिए थे। मगर ये जो है जब अंडरफ्लो हो जाए तब ये नहीं चलना चाहिए था, तो इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट्स दी। तो अब जो है ये आपका प्रोग्राम जो है इसमें एरर कोई भी नहीं है। तो अब जो है ये पूरा सही वर्क करेगा। तो ये प्रोग्राम आप जो है नोट कर सकते हैं, ये पूरा आप स्टैक का प्रोग्राम पूरा नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ये नोट कर लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टैक का ये आप देख सकते हैं, तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट है और यहाँ पे ये कुछ थ्योरी वगैरह लिखी हुई है और यहाँ पे ये 3 मेथड्स हैं, आप ये देख सकते हैं ये तीनों मेथड्स है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा है तो वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।